कभी कभी हम किसी सपने से जागते हैं और सोचते हैं ओह ये तो बस एक ड्रीम था। पर अगर वो ड्रीम किसी और ड्रीम के भीतर था तो अगर वैकिंग भी एक ड्रीम हो तो कौन सी अवस्था वास्तविक है? यही प्रश्न लीला ने देवी सरस्वती से पूछा था। लीला एक रानी थी जो अचानक देखती हैं कि उसका पति राजा पद्म मर चुका है। शोक में वह ध्यान करती हैं और ध्यान के भीतर वह प्रवेश करती हैं किसी दूसरे लोक में जहाँ वही पति जीवित है। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है उसे अनुभव होता है कि यह लोक भी एक ड्रीम विद इन ड्रीम है। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स यही कहती है कि रियलिटी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, मतलब तुम जिस स्तर की चेतना में हो वही तुम्हारा विश्व है। जैसे कंप्यूटर का सिमुलेशन जो केवल ऑब्जर्वर्स कोड के अनुसार ही रेंडर होता है। न्यूरोसाइंस ने भी सिद्ध किया है कि ड्रीम स्टेट्स में ब्रेन उसी तरह एक्टिवेट होता है जैसे वॉकिंग रियलिटी में। मतलब तुम्हारा मस्तिष्क हर स्तर पर एक दुनिया रचता है। यही कहा देवी सरस्वती ने। लीला, यह ब्रह्मांड स्वप्न नहीं पर यह स्वप्न जैसा ही है। जब तक कि तू मैं को वास्तविक मानती है हर लोक हर अनुभव तेरा प्रोजेक्शन रहेगा। आधुनिक वैज्ञानिक इसे कहते हैं सिमुलेशन हाइपोथेसिस, एक संभावना कि हमारी एंटायर रियलिटी किसी हायर डायमेंशंस और कॉन्शियसनेस की सिमुलेशन है। वेदांत इसे कहता है माया, जहाँ प्रत्येक अनुभव चेतना की रेंडर्ड इमेज है। लीला ने पूछा तो क्या सब झूठ है माता? तो देवी बोली नहीं, यह सब सत्य है पर यह अस्थायी सत्य है। जैसे ड्रीम में तुम सचमुच रोते हो वैसे ही इस जागरण में भी अनुभव करते हो। फर्क बस इतना है कि ड्रीम छोटा है और यह जागृत स्वप्न बड़ा। और यही साइकोलॉजी भी कहती है कि योर माइंड कांट डिफरेंशिएट। जो आप इंटेंसली इमेजिन करते हो उसे वो ऑलमोस्ट रियल मान लेता है। तो फिर क्या वास्तविक है? वह जो अनुभव कर रहा है, ना कि जो अनुभव रहा है। यही है लीला की मुक्ति, जब उसने जाना कि चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है। दोस्तों, हर स्वप्न, हर लोक, हर जीवन उसी चेतना के अनुभव है। साइंस इसे सिमुलेशन कहता है और वेदांत इसे कहता है माया, पर दोनों इशारा करते हैं उस एक सत्य की ओर। रियलिटी इज कॉन्शियसनेस ड्रीमिंग इटसेल्फ। प्रणिपात।